देखिए, जिस तरह आपने बताया कि ये सरकार कह रही है कि जानबूझ के समझना नहीं चाहता, तो ये नस्ल और फसल की लड़ाई है जो जिंदा और जमीर वाले लोग लड़ रहे हैं। आज जो लोग अपने घर से त्याग कर आज बॉर्डर पे खड़े हैं, वो नस्ल और फसल की लड़ाई है, लड़ने के लिए खड़े हैं। जिनका जमीर है, जो जिंदा है, वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और जो लोग मरे हुए हैं वो आज घर में बैठ के इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बताए, प्रधानमंत्री जी ने किसान का जो सम्मान निधि का योजना लगाया, क्या लगाया है? आप ये देखिए कि कीटनाशक के ऊपर 12 से 18% का ये टैक्स लेने का काम करती है जीएसटी के रूप में। खाद के ऊपर 5 से 18% का टैक्स लेने का काम करती है। जो किसान खेती के लिए ट्रैक्टर का जो पार्ट होता है, उसमें 18 से लगभग 28% तक ये जीएसटी के रूप में लेती है। और जो उसमें फ्यूल डलता है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो कोई मशीनरी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, उसमें सरकार वैट के नाम पे और एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 150% लेने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी की जो सरकार है या कोई भी सरकार हो, ये सारे टैक्स माफ कर दे और उसके बाद किसानों का एमएसपी लगा कर तय कर दे, और फिर जो किसानों को 2000 रुपए भीख देने का काम करे, तो किसान सरकार के खाते में 2000 रुपए डलवाने का काम करेगी। लेकिन वो तो यहाँ से कह रहे हैं ना कि एमएसपी से तो उन्होंने कभी छेड़खानी करी ही नहीं है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे? एमएसपी दे कहाँ रही थी? बिल की भी तो जरूरत नहीं थी। क्या किसान ने इनसे बिल मांगा था? आज आप हमें माइक दे रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते, तो क्यों आप हमारे ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं? क्या मोदी जी को किसी ने चिट्ठी लिखा था बिल लेने के लिए? आप ये बताइए कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, तो रिलायंस समेत 16 कंपनियों ने किसान का फसल बीमा योजना किया था, जो लगभग 40,000 करोड़ के मुनाफे में है, और 21 करोड़ लोगों ने किसान बीमा फसल योजना लिया था, जिसमें सिर्फ 5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। तो बताइए, सरकार किसकी है? ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये सरकार किसानों की नहीं है। और आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने कल के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जो ये कह रहे हैं कि बिल लागू होने के बाद जो है कम से कम 1-2 साल का समय दीजिए, तब जाके समझ में आएगा, और कोई माइकलाल ऐसा नहीं है जो किसानों की जमीन छीन सके। जी साहब, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। आज मैंने भी बयान सुना था रक्षा मंत्री जी का, ये कह रहे हैं कि कोई भी योजना अगर लागू होती है तो उसका लाभ 4 से 5 सालों में मिलता है। लेकिन अरे, मोदी जी की बातों का कैसे यकीन करें? जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसले लागू करके इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ने का काम किया। हमारा माइनस में जीडीपी चला गया है। बताइए कि आपने देखा होगा कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते जो आज हमारे नोएडा गाजियाबाद की जो हालत हो रही, देश का कोने कोने का किसान दबा पचला है। और ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर वर्ग की लड़ाई है। हर वर्ग को आगे आगे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुर्गे की तरह सब जाएंगे। आज किसानों और हमारा गला पकड़ा गया है, एक दिन घर में बैठे आदमियों का भी गला पकड़ा जाएगा अगर आज किसानों के आंदोलन को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। ये सिर्फ किसान अपनी जेब की लड़ाई नहीं लड़ रहा। आज बताइए, जिस तरह द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने बनाया है, जिस तरह इन्होंने बिल बनाया है, तो इससे क्या आमजन की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है? अरे, जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं, जो स्टॉक करने का काम करेंगे, तो यही लोग बाजार में उचित दाम में बेचने का काम करेंगे, और ये आम आदमी के ऊपर जोर पड़ेगा। फिर कैसे इस जो पूरा मसला है 30-32 दिन हो गया है, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा समझाने के लिए? कैसे आप देखते हैं कि ये जो संघर्ष है आप लोगों का, कब तक यहाँ चलेगा, या फिर कब तक आप लोग? संघर्ष जब तक चलेगा जब तक बिल वापस नहीं होगा। और मैं इसके साथ साथ आपके मीडिया के माध्यम से आज हमारे देश का किसान, कोने कोने का किसान अगर आज दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा है, तो इन्होंने देखिए किस तरह जवान मुस्तैदी करके, जैसे हम लोग भारत के नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं, अगर ये जवान मुस्तैदी इन्होंने पुलवामा के समय किया होता तो हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद नहीं हुए थे, नहीं होते। तो आज ये जो सरकार है, ये सिर्फ किसानों को मारने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो अन्नदाताओं के गोदी में बैठी है भारत की सरकार, ये अन्नदाताओं के गोदी से उतरे। मुझे तो ऐसा लगता है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बिल ना वापस करने का वो हट ठान रखी है, तो ऐसा लगता है कि पूंजीपतियों से इन्होंने एडवांस तो नहीं पकड़ लिया। ऐसा ही लगता है जैसे एडवांस पकड़ लियो। अगर इनकी हट की बात नहीं होती, अरे क्या फायदा हुआ सरकार को इससे? अरे, जो बिल लागू है वो किसानों को बेहतर समझ में आएगा। कौन खेती करने का काम करता है? सीमा पे जवान है। आज इन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि किसान का बेटा जवानी किसान के ऊपर बंदूक ताने खड़ा है। ये किस तरह का इन्होंने भारत में स्थिति बनाने का काम किया है। लेकिन जो भारत की बिकाऊ मीडिया जो किसान के आंदोलन को खराब करने का काम कर रही है, और या तो आंदोलन को दिखाती नहीं है, या दिखाती है तो सिर्फ इसमें गलत ढूंढने का कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें मिलता नहीं है। तो इस सरकार की एक सोची समझी साजिश से किस तरह आंदोलन को खराब करने का काम करे। और जो सरकार सोच रही है कि किसान वापस चले जाएंगे, आज हमारे बताइए लगभग 30 किसान शहीद हो गए, क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई शोक जताने का काम किया? लेकिन आज नवाज शरीफ की माँ खत्म हो जाती है तो मोदी जी चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। अरे, एक तरफ तो आप पाकिस्तानी और खालिस्तानी बोल के लोगों को गाली देते हैं, और यहाँ किसान शहीद हो रहे तो वहाँ बोलने का काम नहीं कर रहे। ये खुद में लोग फंसे पड़े हैं। कोई तो इनके पार्टी के मंत्री के लोग कहते हैं कि ये लोग खालिस्तानी और पाकिस्तानी दिल्ली बैठे हैं, और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करें। अच्छा, अगर हम खालिस्तानी पाकिस्तानी है, तो भारत सरकार की पॉलिसी कहाँ फेल हो गई कि उनके सरकार में हम लोग आज दिल्ली के बॉर्डर पर छाती पर चढ़ के खड़े, और उनके राज में खालिस्तानी और पाकिस्तानी बॉर्डर पर खड़े? कहाँ फेल हो गई? लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जब तक इस देश में है, तब तक किसानों का हक है, कोई छीन नहीं सकता। प्रधानमंत्री 2014 के बाद अगर देश को
70 आज़ादी के बाद अगर 2014 के बाद जो देश में प्रधानमंत्री मिला, भारत का सबसे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो राज्य में जाके भेष बदलने का काम करता है। इनकी बात का तो कुछ नहीं पता। जब इन्होंने नोटबंदी किया था, इन्होंने कहा था 40 दिन में अगर हमारी स्थिति नहीं सुधरी तो रोड पे आप हमें खड़े करके मारना। जनता इन्हें ढूंढ रही थी, क्यों नहीं सुधरने का काम हुआ। तो कुल मिला के जो देश है, ये सरकार है, सरकार की जो सरकार सोच रही है कि किसान वापस चले जाएंगे, किसान वापस नहीं जाने वाले, किसान अपना हक लेके जाएंगे। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है और जिंदा जमीर वाले लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार जो है जो चिट्ठी लगातार भेजी जा रही है आपके तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी, अब केंद्र सरकार ने आपके पाले में फिर से गेंद फेंक दिया है, अब उसका जवाब मांग रही है। कैसे आप लोग इसका जवाब देंगे, कैसे मसले को हल करने का? मसले जो हमारी 4 मांग है, सरकार को वो पूरी करनी पड़ेगी जब यहाँ से किसान जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये हमारी मांग है। सरकार हमें कोई भी लालच देने का काम करे। सरकार कोशिश कर रही होगी इस आंदोलन को तोड़ने का भीतरी घात से। अब देखिए जो सरकार के IT सेल के लोग हैं, जिस तरह आंदोलन को बदनाम करने का काम करे, कोई खालिस्तानी कोई पाकिस्तानी बोलने का काम करे। आज हम अगर फेसबुक पे लिखते हैं या सोशल मीडिया पे किसानों के आंदोलन को मतलब अपील करने के लिखते हैं कि आप इसे समर्थन करो, तो कोई कहता है खालिस्तानी बैठे हैं, कोई कहता है पाकिस्तानी बैठे हैं। तो अगर हम खालिस्तानी पाकिस्तानी या कुछ भी है, हम किसान हैं। और भगत सिंह को भी इन्होंने रशियन एजेंट बोलने का काम किया, तो हम तो किसान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमें क्या बोल रहा है। और रही जब तक बिल वापस नहीं होगा, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। करने के लिए फिर से बोला गया है। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है, अगर सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देखा जाए तो जो वहाँ का स्टेज है और बड़ा किया जा रहा है। और हालांकि यूपी बॉर्डर पे हम लगातार कितने दिनों से आते रहे हैं, यहाँ पे भी पहले स्टेज नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर स्टेज बनाया दिया गया है। तो आंदोलन जो है पहले से काफ़ी तेज हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि जो तक समय दिया गया है, क्या लग रहा है कि उसमें भी बातचीत का कोई हल नहीं निकलने वाला है? इस तरीके से और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। जी देखिए, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। पूरे देश के किसान, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से बिहार में था, लेकिन जब मैंने किसान आंदोलन सुना तो मैंने बिहार के किसानों से बात करी। बिहार और पूर्वांचल का किसान सबसे दबा कुचला किसान है, क्योंकि वहाँ छोटी जमीन है। लेकिन मैं शुक्रगुजार करता हूँ हरियाणा और पंजाब के किसानों का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठा के पूरे देश के किसानों को रीढ़ की हड्डी बनने का काम किया है। और मैं भाजपाइयों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को दिख रहा है कि किसान बॉर्डर पर बैठ के पिज्जा खाने का काम कर रहा है, उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि किसान ठंड में ठिठुर रहा है रात में। कल जब रात में अगर बारिश होती तो आज किसानों का क्या हाल होता। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी हमारे घमंड में और हम किसान भाई ठंड में हैं। जी बताना चाहूँगा मैं आपको। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी से काफ़ी उम्मीदें लगा करके जो किसान भाई वो बैठे हुए थे कि मन की बात साथ कर रहे थे, कुछ बोलते, 30 मिनट की मन की बात में एक बार भी किसानों का नाम नहीं आया, ऐसा क्यों? क्या किसानों के प्रति इतनी भी वो नहीं है? जी देखिए, अब एक बात बताइए, पूरे दिल्ली का किसान, पूरे देश का किसान जब दिल्ली में आता है तो ये मध्य प्रदेश के किसान के साथ वार्तालाप करने जाते हैं। ये मेरठ से इन्होंने जो रैली मंगवाई थी, उनमें मैं आपको बताना चाहूँगी, भट्टे के हजार रुपए के मजदूर इन्होंने उठाए थे और किराए पे ट्रैक्टर लेके। और इनके जो सिपाही जो आज हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने रास्ता साफ करवाया था। वो रैली हमने अपनी आंखों से देखी थी। तो ये किसानों की बात नहीं कर रही है, सिर्फ पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में जब पूरा देश तड़प रहा था, जब पूरा देश भूख की लड़ाई लड़ रहा था, पेट की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये पूंजीपति जो हमारे सरकार के जो पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी मोदी जी के दोस्त, इनके वेयर हाउस बने अलग अलग राज्य में। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम कर रही है और सरकार फंस चुकी है। सरकार को लगता है कि अगर ये बिल वापस ले लिया तो जिनके पूंजीपति जो दोस्त हैं वो सरकार को बदल देंगे, इसलिए सरकार बिल वापस लेने का काम नहीं करेगी। क्या होगा आप लोगों का ऐसे? अगला स्टेप हमारा आंदोलन बड़ा होता जाएगा। बिहार किसान, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से किसान आने का काम करेंगे। इस आंदोलन में पूरी जान और जोर लगा देंगे, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारी कुछ जाए, हम अपनी जमीन और नस्ल और फसल की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। सरकार को बिल वापस लेना ही पड़ेगा, वरना आज ये वो किसान है जो सुबह सुबह धरती चीड़ के अन्न उगाने का काम करता है। तो अगर हमारी यहाँ बात नहीं सुनी तो संसद में जाके हल चला सकते हैं। ये किसान, इनके अंदर इतना जुनून है। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि जो बातचीत किया जा रहा है कि संशोधन कर देंगे इसमें, और जो तरफ किसान भाई जो डटे हुए कह रहे हैं कि हमें बिल पूर्णतः वापस चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कैसे होगा? वो तो कह रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, 12 में से 10-12 चीजें जो मानने के लिए भी तैयार हैं। अरे जब 12 में से 10-12 चीज मानने के लिए तैयार है तो उस बिल में रहा ही क्या? जब गलत नहीं है तो आप उसमें क्यों संशोधन कर रहे हैं? अरे आप उस बिल को हटाओ, जब हमें बिल नहीं चाहिए। आपने लगातार, यहाँ तो किसान जागरूक है, पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत सक्षम है जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बताइए, हरियाणा के किसान को आने में दिल्ली में 4 दिन लग जाता है। और जिस तरह राजनाथ सिंह जी किसानों को बहका कर कह रहे हैं कि 2 से 3 साल देखिए आप, जिससे कि किसान, अगर मोदी जी की योजना का लाभ मिलता है तो ये इतना बड़ा आंदोलन बार बार नहीं होता। बाबा टिकैत के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो उनसे भी बड़ा हो रहा है। तो किसान इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देगा। किसान इस बार नहीं बहकेगा, किसान इस बार अपना बिल वापस करवा के ही जाएगा, वरना यहाँ से नहीं जाएगा। आज हमारे 30 किसान शहीद हुए हैं। अगर 3000 भी हुए तो किसान शहीद होंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। जी धन्यवाद। जय किसान।